गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे हम कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं खुद से, है ना। उसका फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हमने बनाया वो परफेक्टली करेक्ट है या नहीं है। और उसके लिए हमने आपको समझाया कि उस कम्प्लेक्स कंपाउंड की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, राइट। कुछ एलिमेंट के केस में लाइक कोबाल्ट, क्रोमियम एंड आयरन के केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पूरी करनी होती है +3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कंप्लीट करना होता है 6। जस्ट लाइक दैट आपको अगर प्लेटिनम एंड कॉपर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पूरी करेंगे +2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पूरा करेंगे 4। तो ये सारी बातें हमने आज के लेक्चर में सीखा है। अब जो हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया उसका सर नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। देन आफ्टर हम कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो पहला रूल आता है हमारे पास, देखिए कोई भी जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है मतलब वो क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। सॉल्ट ही होता है ना। तो कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड दो चीज़ से मिलके बने होते हैं, एक कैटायंस एक एनायंस होता है ना। जैसे NaCl एक सॉल्ट है तो Na+Cl-। पहले आप कैटायन की नेमिंग करेंगे, देन आफ्टर एनायन पर लिखते हैं ना सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्या है, कैटायन, तो पहले हम कैटायन बोलते हैं, उसके बाद एनायंस बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले आप कैटायन की नेमिंग करेंगे, देन आफ्टर एनायन की नेमिंग करेंगे। यहाँ पर हम रूल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ कैटायन इज़, ध्यान से सुनना और इसका यूज भी करेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे हम। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कैटायन की आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेमिंग करेंगे। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, देन एनायन, देन एनायन इज नेम्ड, एनायन इज नेम्ड। उसके बाद क्या करना है आपको, एनायन की नेमिंग देनी है। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं फॉलोड बाय एनायन। क्या बोल सकते हैं इसको, फॉलोड बाय एनायंस, फॉलोड बाय एनायंस। मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको किसकी नेमिंग करनी होगी, सबसे पहले आप कैटायन की नेमिंग करेंगे, देन आफ्टर एनायन की नेमिंग होगी। क्लियर है। और ये हमारा ऑलवेज यही रूल फॉलो होगा। ऑलवेज हमेशा आप किसकी नेमिंग करेंगे, सबसे पहले कैटायंस की नेमिंग करेंगे आप सबसे पहले। क्लियर हो गया पहला रूल, क्लियर है। चलिए हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। सेकेंड रूल क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। स्पेस इज गिवन, आप स्पेस कहाँ पर देंगे, स्पेस इज गिवन, स्पेस दिया जाएगा बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक नेम, कैटायनिक एंड एनायनिक नेम। जब आप कैटायन और एनायन के नाम लिखेंगे देन आप वहीं पर स्पेस देंगे और कहीं पर स्पेस नहीं देंगे। हम बताएंगे आपको जब हम न्यूमेरिकल, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो स्पेस होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, कैटायंस एंड एनायंस के बीच में ही होगा, बाकी कहीं पर भी स्पेस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली। क्लियर हो गया। चलते हम लोग थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल, सभी रूल का एप्लीकेशन हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। लिगेंड्स की जो नेमिंग होगी वो कैसी होगी, इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होगा, ठीक है। एंड इन द लास्ट किसकी नेमिंग करेंगे आप, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम इज
नेम्ड, उसकी नेमिंग होगी। क्लियर हो गया? क्या मैंने बताया आपको? सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। किसकी नेमिंग करेंगे आप? लिगेंड्स, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आता है ना, उसकी नेमिंग करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे आप? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। मान लो आपके 2-3 लिगेंड दे रखे हैं, कभी एक्वा दे रखा है, कभी अमाइन दे रखा है, तो किसकी नेमिंग होगी वो सब हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? और उसके बाद लास्ट में किसकी नेमिंग करेंगे? इन द लास्ट किसकी नेमिंग होगी? सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड, उसकी नेमिंग की जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ मैं। इस यहाँ पर सपोज दैट आपके पास है K4, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ K4, और यहाँ पर दे दिया आपका Fe, यहाँ पर दे दिया आपको H2O, यहाँ पर दे दिया आपको NH3 जिसको कि अमाइन बोला जाता है यहाँ पर, राइट। NH3 दे दिया हमने। ये कितने हो गए? हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करना है। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, तो 2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो चुके हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर आप दे दीजिए, इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, और यहाँ पर Cl2 कर देते हैं, राइट। अब बताइए, यहाँ पर हमारे पास 3 लिगेंड हैं, 3 लिगेंड्स है। एक लिगेंड है, इसका नेम आता है एक्वा। क्या नाम आता है? एक्वा। इसका नाम क्या आता है? इसका नाम आता है अमाइन। क्या नाम होता है? अमाइन। और इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका नेमिंग होता है क्लोरो, होता है ना, या क्लोरिडो बोलेंगे इसको, क्लोरिडो नाम बताएंगे अभी आपको मैं। क्या बोला जाता है? क्लोरिडो बोला जाता है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करें तो पहले ए आता है, तो ए यहाँ पर भी है और ये ए यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले किस लिगेंड की नेमिंग होगी? सबसे पहले तो इसकी नेमिंग होगी। क्या ये हमारा? कैटायन। ये क्या हमारा? कैटायन है। तो सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे हम? कैटायन की नेमिंग करेंगे। कैटायन है ना, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। आप सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे? कैटायन की नेमिंग करेंगे। तो कैटायन में क्या है? पोटासियम। क्या नाम है यहाँ पर? पोटासियम। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम इसको पोटासियम लिखेंगे, राइट। पोटासियम क्या है हमारा? कैटायन हो गया नाम। अब कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस देंगे। अब यहीं पर थोड़ा स्पेस आएगा बस। अब क्या होगा? लिगेंड की नेमिंग होगी। किसकी नेमिंग होगी? लिगेंड्स। लिगेंड्स में एक आता है ए, यहाँ पर भी है। अब आता है यहाँ पर क्यू और यहाँ पर एम। तो सबसे पहले कौन आता है? एम आता है। तो क्या बोलेंगे? अमाइन। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 अमाइन है, तो क्या बोलेंगे? डाई अमाइन। अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं जाएगा, एक स्पेस यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर एक स्पेस छूटा है ना। अब कोई स्पेस नहीं छूटेगा। डाई अमाइन। उसके बाद डाई एक्वा। क्या बोलेंगे इसको? डाई एक्वा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या बोलेंगे? क्लोरीन भी 2 है, तो क्या बोलेंगे इसको? डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो। समझ में आया? तो कोई भी स्पेस नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से मेरा समझाने का मतलब था कि सबसे पहले हमने किसकी ली? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो अमाइन की बात करी, देन एक्वा की बात करी, देन क्लोरिडो की बात करी। तो पहला प्रीफर किसको दिया? अमाइन को। दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया? एक्वा को। और तीसरा प्रेफरेंस किसको दिया? क्लोरिडो को। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी हुई? अमाइन, देन आफ्टर एक्वा, देन आफ्टर क्लोरिडो। अब क्या आएगा यहाँ पर? अब आएगा आयरन। अब आएगा आयरन मतलब सेंट्रल मेटल एटम। और आगे की क्या करेंगे वो तो हम आगे रूल में समझेंगे। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, सबसे पहले आप किसकी नोमेनक्लेचर करेंगे? कैटायन की नोमेनक्लेचर करेंगे कि ये कैटायन कैसे है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? 4K+ बनाएगा, कैटायन बनाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने पोटासियम की नेमिंग करी। दूसरी बात और समझिए, यहाँ पर 4 पोटासियम है, तो आपको टेट्रा पोटासियम लिखने की जरूरत नहीं है। टेट्रा पोटासियम नहीं लिखेंगे, सीधा इसका नाम लिखेंगे पोटासियम। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो भूल के भी यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, कभी यहाँ पर 3 रहेगा, कभी 2 आएगा, तो ये मत कर देना डाई ट्राई टेट्रा मत लिखना, सीधा पोटासियम लिख देना बस। क्लियर हो रहा है ना? ये सारी बातें आपको पॉइंट्स में समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। और अल्फ़ाबेटिकली जब सब कवर हो जाएगा, देन आफ्टर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा CMA। और CMA कौन है? आयरन की नोमेनक्लेचर अब होगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ये बात तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं। ये कौन सा रूल था? ये था 3rd रूल। अब हम लोग चलते हैं 4th रूल की तरफ।
फोर्थ रूल, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। फोर्थ रूल क्या कहता है, निगेटिव लिगेंड्स, जो हमारा निगेटिव लिगेंड्स है, जो हमारा क्या है बच्चे, निगेटिव लिगेंड्स। निगेटिव लिगेंड्स आपको पता है ना, निगेटिव लिगेंड्स कौन होगा भाई, अभी बताता हूँ। एंड्स विथ द सफिक्स, विथ द सफिक्स ओ। निगेटिव लिगेंड्स की जो एंडिंग होगी वो किससे होगी, सफिक्स ओ से होगी। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ध्यान से समझिए इस पॉइंट्स को, क्या बोला जाता है। ये हम फोर्थ पॉइंट आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। ये कहता है कि जो निगेटिव लिगेंड्स है, बताइए तो निगेटिव लिगेंड्स क्या होता है। निगेटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूँ तो ये आता है F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, या फिर I माइनस, और क्या आता है बताइए, Cn माइनस। पता चल रहा है आप लोगों को। या फिर क्या आता है, NO2 माइनस। ठीक है, बताइए इसका नाम क्या है। इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे फ्लोराइड। फ्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोमाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्लोराइड। यही तो प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी हम। इसको क्या बोलेंगे, आयोडाइड। क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे हम सायानाइड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो। और ये सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये सब क्या है हमारा, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑलरेडी हमने आपको ये पढ़ा रखा है। ये सब हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, डेंटेड लिगेंड है। क्लियर है ना। ओके, अब देखिए जब इसकी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो जब ये आएगा हमारा कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं जब वो कहाँ पर आता है, जैसे आप देखें K4 यहाँ पर FeCN होल 6 और यहाँ पर ये, तो ये वाला जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर ये सब चीज़ दिख रहा है आपको क्या क्या, देखिए यहाँ पर साइनाइड दिख रहा है, तो आपको ई को हटा के ओ लगा देना, तो क्या बन जाएगा। ये प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, साइनाइडो। ये क्या बन जाएगा, आइडिडो। ये क्या बन जाएगा, क्लोरिडो। ओ हो जाएगा, ई को हटा के ओ लिख देंगे। ये क्या बन जाएगा, ब्रोमिडो। ओ बन जाएगा। क्या कहने का मतलब है, पता चला आप लोगों को कि जहां पर जो निगेटिव लिगेंड्स है उसमें आप क्या करेंगे, ई को हटा के ओ लगा देना। ई को हटा के क्या लगा देना, आपको ओ लगा देना, बस। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ओ लगा के आप करेंगे, बस यही बात बोलते हैं। कब, जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंडर होगा। देखिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया था, आप याद करें क्लोरीन कहाँ पर आ गया था, याद करो यहाँ पर, इधर देखो, इधर क्लोरीन कहाँ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लोरीन कहाँ है यहाँ पर, देखिए ये जो क्लोरीन है ये कहाँ पर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो हमने क्या लगाया था यहाँ पर, क्या लगाया था, याद आ रहा है कुछ, क्लोरिडो लगाया। क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोराइड नहीं होगा, अब ये क्लोरिडो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंडर आ गया। बोलोगे क्यों हो गया, तो ये रूल है। समझिए कि अगर नेगेटिव आयन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम, ई को हटा के ओ लगा देंगे, दैट इज क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, इस तरह के प्रोनाउंसिएशन हो जाएंगे, साइनाइडो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये कहने का मतलब था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। ओके, यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी साइनाइडो। क्लियर है,
क्लियर है यहाँ तक? तो ये कहने का मतलब है अगर NO2 आया तो क्या बोलेंगे, ये तो नाइट्रो है, इसको क्या बोलेंगे हम, अब ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो O लगा हुआ है ही, O लगा हुआ है ही, तो आप क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना, इसको बोलेंगे हम नाइट्रिटो, नाइट्रिटो बोल देंगे, नाइट्रिटो बोलेंगे आप इसको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको नाइट्रिटो नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे आप, नाइट्रिटो या नाइट्रो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रो ही बोल दो, आप उतना प्रॉब्लम में मत जाओ, आप सीधा इसको क्या बोल दो, नाइट्रो बोल दो। और अगर नाइट्रिटो बोलोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा नाइट्रिटो में कौन सा लोन पे डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कौन करेगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, तो आपको बोलना पड़ेगा नाइट्रिटो एन, नाइट्रिटो एन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो NO2 के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं नाइट्रिटो एन, तो इजी तो हमें यही लगता है कि आप नाइट्रो बोल दो। अब बोलो सर O तो लगा हुआ ऑलरेडी, तो क्या चेंज करोगे, यहाँ पर O है ही ना, तो नाइट्रो बोल दो, यहाँ पर सीधी सी बात है। समझ में आया या नहीं आया? तो निगेटिव लिगेंड्स की कहानी थी जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग रूल नंबर यहाँ पर कौन सा देखते हैं हम लोग, 5, रूल्स नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड्स, ये समझिए, ये जो हमारा पॉजिटिव लिगेंड्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लिगेंड्स तो बहुत कम ही मिलता है ना, फिर भी आप देख लीजिए, पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विथ, कैसे एंड होगी उसकी, विद द सफिक्स, कौन सा सफिक्स लगाएंगे यहाँ पर आप, विद द सफिक्स IUM, क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, IUM सफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, IUM। बताइए तो पॉजिटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल क्या है, याद है आप लोगों को? एक हमने आपको बताया था, पॉजिटिव लिगेंड्स में ले लेते हैं, कभी कभी NO2+, ये भी आ जाता है NO2+, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे आप, इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे नाइट्रो, अब क्या लगा देंगे, नाइट्रो, और आगे क्या लगाएंगे, NIUM, नाइट्रोनियम लगा देंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आइए, जैसे हमने ले लिया एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NO, अगर ये पॉजिटिव चार्ज में है, NO पॉजिटिव चार्ज में चला गया तो क्या बोलेंगे इसको, NO को क्या बोला जाता था, याद है आपको, NO को क्या बोला जाता था, नाइट्रोसाइल बोला जाता था, क्या बोला जाता था, नाइट्रोसाइल। लेकिन हम नाइट्रोसाइल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, बट रूल था तो मैंने आपको समझा दिया, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत कम यूज होता है। मैंने आपको लिगेंड्स के टाइप्स में बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनायनिक लिगेंड्स, देन आफ्टर न्यूट्रल लिगेंड्स। ओके, चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, हर रूल को आप अच्छे समझेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स, अब क्या आ गया हमारे पास, पहला हमने किसकी बात करी, एनायनिक लिगेंड्स, दूसरा हमने किसकी बात करी, कैटायनिक लिगेंड्स, अब किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स की। फोर्थ रूल में किसकी बात किया था, एनायनिक लिगेंड, फिफ्थ रूल में कैटायनिक, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाइट्रोसिनम सब, और 6 जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज जनरल, मतलब जो उसका नाम है वैसे ही यूज किया जाता है, एज ए जनरल, उसका में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। एज जनरल हम उसका क्या करते हैं, जो उसका नाम है वैसा ही करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर ले लेते हैं हम वाटर, तो वाटर का यहाँ पर कोई भी नाम, जो भी नाम होगा वही होता है। क्या बोला था मैंने आपको वाटर के लिए, बताइए तो, एक्वा, तो इसके लिए एक्वा वर्ड यूज करेंगे, बताइए तो। एक और हमने बताया था आपको NH3, जिसको अमोनिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अमोनिया। तो यहाँ अमोनिया ना बोल के क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे बताइए, अमाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमाइन। तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसकी नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग एज यूजुअल होता है, जनरली होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्या होता है, एज जनरल होता है, या एज जनरली जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या कहता है, चलिए हम उसकी बात देखते हैं। 7
7 रूल्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रेफिक्स, 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 डाई, ओके, उसके बाद ट्राई, समझते जाइए, टेट्रा, टेट्रा, आर यूज्ड, आर यूज्ड, आर यूज्ड टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, indicate, to indicate the number of, the number of ligands, ligands के नंबर को डिनोट करने के लिए, किसके नंबर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर सकते हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर समझिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड, क्यों यूज करते, टू इंडिकेट, डिनोट करने के लिए द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कहाँ पर, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी एक एग्जांपल याद है आप लोगों को, जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल करवाया था, एक एग्जांपल करवाया था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए सभी बच्चे, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने लिखा हुआ है डाई। किसके लिए डाई लिखा था, क्योंकि यहाँ पर अमाइन कितने थे, 2 अमाइन है, दिखा आप लोगों को अमाइन कितने यहाँ पर, 2, इसीलिए हमने लिखा था डाई। उसके बाद आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वा केस में 2 है ना, उसके लिए भी क्या लिखा था हमने, डाई लिखा था, दिख रहा है क्या, ये डाई, तो ये इसके लिए लिखा था। यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ पर Cl2 है, 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कितने क्लोरीन, लिगेंड 2 हैं, उसके लिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पर डाई लिखा था, दिखा। तो अगर 3 आ जाता तो ट्राई लिखते, 4 आता तो टेट्रा लिखते, और 1 है तो उसके लिए मोनो नहीं लिखते हैं, ऐसे ही नाम लिख देते हैं, मोनो नहीं लिखेंगे, 1 के लिए मोनो नहीं लिखेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्राई और 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। क्लियर है, यस? कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ये बताइए, कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर 6 आ जाएगा तो हेक्सा लिखेंगे, 6 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। अगर मान लीजिए 6 लिगेंड आ गए कहीं पर, जैसे CN और यहाँ पर क्या आ गया 6, तो क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे हेक्सा, और ये क्या होगा साइनिडो, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। क्यों हेक्सा किस लिए बोला, क्योंकि 6 है तो 6 क्या है, 6 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्सा, और साइनाइड क्या आपका लिगेंड है, तो लिगेंड के नंबर को डिनोट करने के लिए 6 है तो हेक्सा लिखा गया। समझ में आ गया इस तरह से? चलिए रूल नंबर हम चलते हैं किस पे, 8 पे। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, चार्ज भी बोल देते हैं, कि जब आप चार्ज निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और या फिर चार्ज किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इसी का तो निकालने सिखाया मैंने आज आपको कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज क्या होता है। ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज रिटन, इज ऑलवेज रिटन, हमेशा लिखा जाता है किसमें, इन रोमन लेटर, किसमें लिखते हैं हम, रोमन लेटर में लिखते हैं, रोमन लेटर, किसमें लिखेंगे आप, रोमन लेटर में। तो देखिए क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज जो है वो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो किसमें लिखेंगे आप, रोमन लेटर में लिखेंगे। रोमन लेटर मतलब रोमन लेटर अ प्लस विथ अ स्मॉल ब्रैकेट, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे देन रोमन लेटर। जैसे अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आप, स्मॉल ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो समझ में आया? अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, ये भी होता है ना, पता ही होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे इस तरह से। अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर 3 इस तरह से, दैट इज कॉल्ड रोमन लेटर। यही आपका क्या है बताइए जल्दी से, ये है आपका रोमन लेटर में, ऐसे ही लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर हो रहा है कि कोई कन्फ्यूजन चल रहा है बताइए?
तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि चार्ज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमने आपको समझाया। चलिए अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है कि फोर कैटायनिक और इसका मतलब और हुआ न्यूट्रल कम्प्लेक्स मतलब कि वो बिग ब्रैकेट के अंदर हो, उसको कम्प्लेक्स बोला जाता है। कम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे लिख दो, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन्स सेम। सेंट्रल एटम का नेम जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या हो जाएगा? सेम होगा। क्या बोलता है कि अगर आपका जो कम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है या लिगेंड है, सॉरी कम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है या न्यूट्रल है। अगर आपका कम्प्लेक्स क्या आ जाता है? कैटायनिक आ जाता है या न्यूट्रल आ जाता है, उस केस में सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। जैसे आयरन है, आयरन के इसके लिए क्या लिखेंगे आप? इसके लिए आयरन लिखेंगे जो इसका नाम है। कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे? इसको कोबाल्ट लिखेंगे सर जो इसका नाम है। अगर कॉपर है तो क्या लिखेंगे? इसको कॉपर लिखेंगे सर जो इसका नाम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरह से जो इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम का वही लिखा जाएगा। ठीक है। बट आइए रूल नंबर 10 की बात करते हैं। रूल नंबर 10, फोर एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड नहीं, कम्प्लेक्स, सॉरी एनायनिक कम्प्लेक्स, अगर एनायनिक कम्प्लेक्स आ गया देन द नेम ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम कहाँ होता है? बिग ब्रैकेट के अंदर होता है ना। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ होता है? बिग ब्रैकेट के अंदर। और बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको कम्प्लेक्स बोला जाता है। तो बिग ब्रैकेट के अंदर तो फोर कम्प्लेक्स एनायनिक कम्प्लेक्स, देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विथ, कैसे खत्म करेंगे उसके नाम को? सफिक्स लगाएंगे वहाँ पर, सफिक्स ऑफ ATE। कौन सा सफिक्स लगेगा? ATE सफिक्स लगा देंगे। कैसे लगेगा अभी मैं समझाता हूँ आपको, सब कुछ अभी समझेंगे हम। ATE लगेगा किसके लिए? फॉर एनायनिक कम्प्लेक्स। जो एनायनिक कम्प्लेक्स है उसके लिए जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा वो ATE से ख़त्म होगा। सफिक्स मतलब लास्ट में जो लगता है। जैसे देखिए अगर आपका क्या आ गया? एल्युमिनियम है आपका सेंट्रल मेटल एटम में, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप? इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एल्यूमिनेट। क्या होगा? एल्यूमिनेट, ATE लग जाएगा। अगर ये मान लीजिए प्लेटिनम है तो क्या होगा इसका? प्लेटिनेट, समझ रहे हैं? अगर क्रोमियम है तो क्या बोलेंगे इसको? क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट बोलेंगे। राइट। अभी करेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका जिंक आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम? जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिंकेट। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर निकल आ गया तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे निकलेट बोलेंगे। निकल और ATE लगा देंगे। ओके। अब कहीं पर क्या आ गया आपका? कोबाल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? कोबाल्ट। तो क्या बोलेंगे बताओ? कोबाल्ट तो लिख दोगे, कोबाल्ट, और क्या लगा देंगे? ATE। तो क्या बन गया? कोबाल्टेट। और कहीं पर AG आ गया तो क्या बोलेंगे इसको बोला जाता है अर्जेंटेट। क्या बोला जाता है इसको? अर्जेंटेट बोला जाता है। तो इस तरह से अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कम्प्लेक्स के अंडर में आ गया, अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कम्प्लेक्स के अंदर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, लास्ट में ATE लगा देंगे। क्लियर हो गया क्या? एक लास्ट रूल और देख लीजिए, रूल नंबर 10। 10th रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। क्या कहता है? इफ ligand names have already di, tri,
टेट्रा, देन यूज, क्या आपको यूज करना है, देन यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, टेट्राकिस, ठीक है। टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर लिगेंड के नाम में खुद लिगेंड अपने नाम के अंडर रखता है डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना, तो आप उसके नंबर को नोट करने के लिए क्या यूज करोगे, डाई के लिए यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे सोचिए, डाई के लिए यूज करेंगे हम बिस, ट्राई के लिए यूज करेंगे ट्रिस, और टेट्रा के लिए यूज करेंगे टेट्राकिस, ठीक है, नंबर को इंडिकेट करने के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए हम इसको अब क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल COCl2 En2 और यहाँ पर ले लिया हमने Cl, ठीक है। ये हमारा एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बताइए, यहाँ पर ऑलरेडी सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है आपको कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसका नाम लिखना है। बताइए क्या नाम लिखेंगे, पहले किसका नाम होता है, बताइए। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये जो टूटेगा तो किस में जाएगा, Cl माइनस में। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, एनायनिक पार्ट। क्या बन गया, ये एनायनिक पार्ट बन गया। एम आई राइट, क्लियर है, अच्छा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, कैटायनिक पार्ट कहलाएगा, कैटायनिक पार्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया ना। तो पहले कैटायन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका कैटायन, और ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन किस में आएगा, एनायन में। क्लियर हो चुका है। तो पहले किसका नेमिंग करेंगे, कैटायनिक पार्ट का नेमिंग लेक्चर करेंगे। किसका करेंगे हम, कैटायनिक। और कैटायनिक में भी किसका करेंगे, पहले हम लिगेंड देन सेंट्रल मेटल एटम, पहले लिगेंड देन आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड में देखिए यहाँ पर क्या है, लिगेंड में देखिए यहाँ पर ये दो लिगेंड है, एक क्लोरीन है और दूसरा क्या है, En है ना। तो ये क्लोरीन, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है क्लोरो, और इसका नाम है इथेन या इथाइलिन, यही है ना जी, इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, यही है ना, क्लियर है, यही नाम है। तो सबसे पहले कौन आता है बताओ, E आता है या C आता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फॉलो करना है। जब आपको 2 या 2 से अधिक लिगेंड मिल जाए तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फॉलो करना है। तो पहले E आता है या C आता है, पहले C आता है ना, ठीक है। तो पहले C आता है। अब बताइए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो पहले क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब आप देखेंगे इस 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, डाई लिखेंगे क्या, बताइए क्यों नहीं लिखेंगे डाई, क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो हम डाई अब यूज नहीं करेंगे। अब डाई के लिए क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस। क्यों यूज किया बिस, क्योंकि यहां पर लिगेंड के नाम में खुद आ रहा है डाई, तो फिर से हम 2 बार डाई थोड़ी लगाएंगे। लिगेंड के नाम में खुद डाई आ रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, हम बिस लगाएंगे। समझ में आया, बिस। अब क्या बोलेंगे यहां पर बताइए, बिस। अब इसका पूरा नाम लिख दीजिए, क्या नाम होगा यहां पर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इतना बड़ा नाम है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इसको आप लिखिए इथेन 1,2 डाइअमाइन, या इथाइलिन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डाइअमाइन। तो ये बन गया पहले लिगेंड का नाम। तो सारा लिगेंड हमने कवर कर लिया है ना, हमने लिगेंड लिख दिया। लिगेंड कौन है, क्लोरीन है और इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन है, तो लिगेंड लिख दिया। इसके बाद किसका नोमेनक्लेचर करेंगे आप, इसके बाद किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। बताया था ना, पहले लिगेंड देन सेंट्रल मेटल एटम, और पहले कैटायन। सबसे पहले कैटायन पता करो कौन कैटायन है, उसके बाद उसमें लिगेंड, उसके बाद उसका सेंट्रल मेटल एटम, ये रूल है, ठीक है। तो चलिए पहले ये लिख दिया लिगेंड खत्म हो गया। अब ये क्या आपका कोबाल्ट,
कोबाल्ट। क्या ये? कोबाल्ट है। चलिए कोबाल्ट। अब कोबाल्ट किस में आता है बताओ? कैटायनिक लिगेंड में आता है। कैटायनिक लिगेंड में आता है। तो कैटायनिक लिगेंड के लिए हमने क्या बताया था कि अगर कैटायन के अंदर आता है आपका, कैटायनिक कम्प्लेक्स के अंदर आता है सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका नाम कैसा होगा? सेम होगा। तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे आप? CO ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी आपको पता है +3 में ही होता है ना। ऐसे निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। किस में होगा? +3 में। तो रोमन लेटर में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो हमने कैटायन का पूरा नाम लिख दिया। यहाँ तक जो हमने लिखा, किसका नाम लिखा? कैटायन का नाम लिखा। किसका नाम लिखा? कैटायन। अब कैटायन खत्म हो गया, कैटायनिक पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं एनायन। तो एनायन क्या हमारे पास? क्या है एनायन में? क्या हमारे पास बताओ? क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? क्लोराइड। अब बीच में तुम गैप भी दे सकते हो, थोड़ा सा गैप दे दो। और क्या बोल देंगे यहाँ पर? क्लोराइड। क्लोराइड बोले, क्लोरिडो नहीं बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। क्लोरिडो कब बोलते हैं? जब ये इस ब्रैकेट के अंदर आता, बिग ब्रैकेट के अंदर आता, तब उसको क्लोरिडो बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ क्लोरीन है, हमने क्या लगाया है? क्लोरो लगा। सॉरी, क्लोरो नहीं आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? क्लोरिडो आएगा। क्या आएगा बच्चे? डाइक्लोरिडो आएगा। डाइक्लोरिडो आएगा। क्यों? क्लोरीन इस ब्रैकेट के अंदर है। समझ में आया? इस तरह से हमने इसकी क्या करी? नोमेनक्लेचर कर दिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह से उसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। राइट? तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं, कुछ कंपाउंड्स के ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हमने, एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए हमने ले लिया ब्रैकेट, ले लिया बिग ब्रैकेट, CO यहाँ पे दे दिया Cl, यहाँ पर दे दिया Cn, उसके बाद ले लिया NO2, यहाँ पर ले लिया NH3 और यहाँ पर दे दिया कितने कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा कर लिया हमने? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये तो आपका क्या हो गया? 1 2 मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है 3, और यहाँ पर क्या करते हैं हम? 3 3 6 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर चार्ज इसका तो बैलेंस है -3 + 3। ठीक है, बताओ अब क्या करें? इसका नेमिंग क्या रखेंगे? अब ये हमारा एक कंपाउंड है। ऐसे तुम इसको ब्रैकेट में नहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में नहीं लेते हैं। ब्रैकेट उसी के लिए यूज करते हैं जहाँ पर कि हमारा बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए, वहीं पर ब्रैकेट यूज। जैसे EN OX, उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। मोनोडेंटेट के लिए ब्रैकेट यूज नहीं करते हम। ठीक है, तो ये सब मोनोडेंटेट है, इसके लिए ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे तो ये तब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या पता करना है? सबसे पहले आपको पता करना है, यहाँ पर तो एक ही सिंपल ही है, यहाँ पर सारे पार्ट्स हमारा एक ही है, तो सीधा करते चले जाएंगे। कोई कैटायन कोई एनायन नहीं है ना? कोई कैटायन कोई एनायन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या हमारे पास बिग ब्रैकेट से शुरू हुआ और बिग ब्रैकेट पे ही क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसमें कोई कैटायन कोई एनायन नहीं है। अब क्या करते हैं यहाँ पर? सोचिए, हम सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड बहुत ज़्यादा है। कौन कौन लिगेंड है देखिए तो? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, बताइए क्या बोलेंगे इसको? क्लोरिडो। समझ लो यहाँ पर क्या बोलेंगे? क्लोरिडो बोलेंगे। पहली बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इसको क्या बोलेंगे आप? अरे बोलो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइनिडो, सायानाइडो, या साइनो भी बोल सकते हैं आप, साइनो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और साइनिडो बोल दो, या क्या बोल दें आप इसको? साइनो भी बोल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? साइनाइडो बोल दो, साइनाइड का ई हटा के ओ लगा दिया, या आप साइनो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चे? इसको क्या बोलेंगे? इसको तो नाइट्रो बोलेंगे। आप नाइट्रो बोल दो, है ना, या नाइट्रिटो एन बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको तो क्या बोल देंगे? इसको नाइट्रो बोल देंगे। क्लियर है? और इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे हम अमाइन। क्या बोलेंगे? अमाइन। और ये कितने अमाइन है? 3 अमाइन है, तो ट्राई अमाइन। चलिए अब बताइए कि सबसे पहले आपको क्या आता है? अब इसकी प्रेफरेंस करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। बताइए, ए यहाँ पर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है सी। अब देखो सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर, मतलब क्लोरीन में भी है, साइनाइड में भी है। तो अब दूसरा लेटर चेक करेंगे, यहाँ पर H है, यहाँ पर Y है, तो यही बनेगा ना दूसरा प्रेफरेंस।
ठीक है, और ये बन जाएगा तीसरा प्रेफरेंस और एन वाला चला जाएगा चौथा प्रेफरेंस में। अल्फ़ाबेटिकली हमने पहले इसको क्या किया, हटा लिया इसको, अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको पहले क्या कर लिया, हटा लिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम रखते हैं इसका। तो बताइए क्या नाम होगा? पहले आप किसको बोलेंगे? अमाइन को। अमाइन कितना है? 3 है, तो क्या बोलेंगे इसको? चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम ताकि आपको पता चले। क्या बोलेंगे? ट्राई। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई अमाइन। गैप नहीं देना, सीधा लिखते चले जाना है, ट्राई अमाइन। ओके, अब आइए दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया था? क्लोरीन को। क्लोरीन को तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? क्लोरिडो। क्या लगा देंगे यहाँ पर? क्लोरिडो लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या है यहाँ पर? साइनो, सायानो। क्लियर हो रहा है? क्लोरिडो, साइनो लिखते जाओ। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रो। सीधा लिखते, कोई कुछ नहीं करना, सीधा लिखते चले जाना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? सारे हमने लिख दिया, लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर कर दी। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? कोबाल्ट। तो आपको कुछ नहीं याद समझना, ये पॉजिटिव ही है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना, हमने क्या बताया कि न्यूट्रल और, बताइए जल्दी से, न्यूट्रल एंड किसमें? न्यूट्रल एंड, अरे ऊपर चले जाओ, न्यूट्रल एंड कैटायनिक में नेम क्या होता है? अगर हमारा न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स का है तो साइन, अगर बिग ब्रैकेट है तो किसको डिनोट कर रहा है? ये कम्प्लेक्स को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है या फिर कैटायनिक कम्प्लेक्स है, कैटायनिक कम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा, CMA का नाम जो होगा वो क्या होगा? एज इट इज, एज इट इज पढ़ा है ना हमने आपको। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? कोबाल्ट का नाम क्या होगा बच्चे? कोबाल्ट का नाम क्या होगा? सीधा कोबाल्ट ही होगा। क्या होगा? कोबाल्ट नाम रख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है आपको। हाँ, मेटल के तुरंत बाद आपको उसके चार्ज लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो चेक करें, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1, हमने खुद बनाया ये कंपाउंड, ये -1 है, उधर जाएगा इसके ऊपर तो 0 है, तो -3 उधर जाएगा तो +3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, और ये बन गया हमारा कंपाउंड, इस पूरे का नाम। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम एक कंपाउंड और देख लेते हैं। एग्जाम्पल करोगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या ले लिया? देखिए हमने ले लिया यहाँ पर CO, कोबाल्ट ले लिया, या क्रोमियम ही ले लो, तुम क्रोमियम ही ले लेते हैं, कहोगे सर बार बार आप कोबाल्ट ही ले लो, क्रोमियम ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया NH3, ठीक है, NH3 ले लिया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, राइट है ना, पता आप लोगों को, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये कितना ले लिया हमने? 5 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने ONO ले लिया, राइट। तो 5 1 6, ये भी मोनोडेंटेट, ये 6 हो गया, कॉर्डिनेशन 1 पूरा कर ली। अब इसका चार्ज पूरा करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 जाएगा, +1 +3 करना, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? SO4 लगा देते हैं, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से, ये हमने कंपाउंड लिख लिया, अब इसका नेमिंग क्या होगा? खुद से कंपाउंड लिखना है और खुद से उसकी नेमिंग करनी है, तब आपको पता चलेगा कि हमें आ चुका है वो चीज़। चलिए इसका हम क्या करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 लिगेंड्स है। पहले बात देखिए, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है? कम्प्लेक्स कंपाउंड को डिनोट करता है। तो यहाँ तक जो है ये क्या हो जाएगा? शुरू वाला पार्ट क्या होता है? कैटायन। क्या होगा? कैटायन। लेकिन क्या है? कम्प्लेक्स कैटायन है। ये कौन सा कैटायन है? कम्प्लेक्स कैटायन। और ये जो पार्ट है SO4, ये क्या है? आपका एनायन है, क्योंकि SO4 -2 में टूट जाएगा। ये हो गया आपका एनायनिक पार्ट। एम आई राइट? एम आई राइट? किसका नोमेनक्लेचर करेंगे पहले? कैटायनिक वाला पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले होगा, और सबसे पहले किसकी करेंगे हम? लिगेंड्स की। तो लिगेंड में इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अमाइन। इसको क्या बोला जाता है? अमाइन। ये सब पता होनी चाहिए आपको। इसको क्या बोला जाता है? अमाइन। और इसको क्या बोला जाता है? याद है आप लोगों को? इसको बोला जाता है नाइट्रो, नहीं नाइट्रिटो बोला जाता है, सॉरी नाइट्रिटो। क्या बोला जाएगा? नाइट्रिटो बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलिए अब इसका नाम कर देते हैं। पहले ए ही आएगा, ऑलरेडी पता है आपको। पहले क्या आता है? ए आता है ना, तो प्रेफरेंस तो इसको पहले मिलेगा, देन आफ्टर इसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो बताइए पहला प्रेफरेंस में क्या आएगा? और अमाइन कितना है? 5 अमाइन है। तो क्या लिखेंगे आप इसके लिए? 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पेंटा। क्या लिखते हैं? पेंटा। उसके बाद क्या आएगा?
पेंटा अमाइन, अमाइन, ये मत सोचना कि 2 बार ए आ गया, सीधा लिखते जाओ पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या लिखोगे, आ जाओ इस लिगेंड पर, पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे देन आफ्टर सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिटो। क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत है, नाइट्रिटो बोल दिया। अब बताओ, अब जो सेंट्रल मेटल एटम उसका नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब बताओ क्रोमियम में क्रोमेट बोलेंगे कि क्रोमियम बोलेंगे, अब ये प्रॉब्लम आता है। तो ये वाला जो है ये तो कैटायनिक वाला पार्ट है ना, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर आपका न्यूट्रल आता है या कैटायनिक आता है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज आता है ना, एज इट इज। तो बताइए क्रोमियम का नाम क्या बोलेंगे, क्रोमियम ही बोलेंगे क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्रोमियम, क्या बोलेंगे, क्रोमियम बोलेंगे, है ना। अगर कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट बोलते, क्रोमियम है तो क्रोमियम बोलेंगे, आयरन होगा तो आयरन बोलेंगे, जो इसका नाम है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने मन से ले रखा है, +3 आएगा। क्लियर हो गया। ये तो अभी तक जो हमने नेमिंग करी ये कैटायनिक पार्ट की नोमेनक्लेचर है ना, कैटायनिक पार्ट का। अब एनायन बच गया, और एनायन का नाम क्या होता है, इस SO4 को आप क्या बोलते हैं, जो इसका नाम है सिंपल सा वही नाम बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सल्फेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फेट। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, ये रूल भी बता दिया आपको। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करेंगे, टू दी पॉइंट नोट करेंगे इसको अपने वीडियो होमवर्क कॉपी में, देन आफ्टर खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।